प्रश्न नंबर 1, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में अधिकता से पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी हैं? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवसादी। प्रायद्वीपीय भारत में अवसादी चट्टानें अधिकता में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी की प्राथमिक चट्टानें हैं। ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी की प्राथमिक चट्टानें मानी जाती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टानें क्या कहलाती हैं? ए लावा, ऑप्शन बी लेकोलिथ, ऑप्शन सी फैकोलिथ, ऑप्शन डी मैग्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैग्मा, जो धरातल पर आने के बाद लावा कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, कार्लोमरेट किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी कायांतरित, ऑप्शन सी अवसादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अवसादी। कार्लोमरेट अवसादी चट्टान है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट के साथ ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलते हैं? ऑप्शन ए विसुवियस, ऑप्शन बी हवाई तुल्य, सी स्ट्रोम्बोली, डी फिलियन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विसुवियस में भयंकर विस्फोट के साथ ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलते हैं। प्रश्न नंबर 6, यू आकार की घाटी कहाँ बनती है? ऑप्शन ए बाढ़ क्षेत्र में, ऑप्शन बी समुद्र तटों के पास, ऑप्शन सी मैदानों में, डी हिमानी क्षेत्र में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिमानी क्षेत्रों में। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी क्षेत्र में होता है। प्रश्न नंबर 7, ड्रीमलैंड का निर्माण करता है? ऑप्शन ए हिमनद, बी पवन, सी भूमिगत जल, डी सागर की लहरें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिमनद। ड्रीमलैंड का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसके द्वारा पोलिजे का निर्माण होता है? ऑप्शन ए भूमिगत जल, ऑप्शन बी नदी, सी पवन, ऑप्शन डी हिमानी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भूमिगत जल। भूमिगत जल के द्वारा पोलिजे का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 9, मोरदार पर्वतों के निर्माण से संबंधित भूसन्नति संकल्पना किस विद्वान ने प्रतिपादित की है? ए कोवर, बी वेगनर, सी डेली, डी होम्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोवर ने भूसन्नति सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो कि पर्वत निर्माण से संबंधित था। प्रश्न नंबर 10, स्थलरूप संरचना पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वेगनर, ऑप्शन बी वॉरचेस्टर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी पेंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेविस। डेविस ने अपने प्रसिद्ध अपरदन चक्र के सिद्धांत में यह कहा था। प्रश्न नंबर 11, भूस्खलन होता है? ऑप्शन ए मैदानों में, ऑप्शन बी पहाड़ों में, ऑप्शन सी पठारों में, ऑप्शन डी तटीय क्षेत्रों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भूस्खलन पहाड़ों में होता है। प्रश्न नंबर 12, भारत के किस क्षेत्र में कास्टर स्थलाकृति मिलती हैं? ऑप्शन ए चंबल क्षेत्र, ऑप्शन बी नीलगिरी क्षेत्र, ऑप्शन सी मेघालय क्षेत्र, ऑप्शन डी थार क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीलगिरी क्षेत्र में कास्टर स्थलाकृति मिलती हैं। प्रश्न नंबर 13, कौन सी तरंगें द्रव में भी प्रवेश कर सकती हैं? ऑप्शन ए एस तरंगे, ऑप्शन बी पी तरंगे, सी एल तरंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पी तरंगे द्रव पदार्थ में भी प्रवेश कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी अपरदन, ऑप्शन सी अपक्षय, ऑप्शन डी सुनामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुनामी। सुनामी समुद्र में आती है। यह ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उत्पन्न। प्रश्न नंबर 15, भू संतुलन का घनिष्ठ संबंध किससे है? ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी ज्वालामुखी से, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन डी पर्वतों के अपरदन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पर्वतों के अपरदन से। भू संतुलन का संबंध पर्वतों के अपरदन से है।
प्रश्न नंबर 16 अपरदन चक्र की किस अवस्था में उत्थान होता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रथम। अपरदन चक्र की प्रथम अवस्था में उत्थान होता है। प्रश्न नंबर 17 नदी की युवा अवस्था में कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है? ऑप्शन ए जलप्रपात, ऑप्शन बी छाड़न झील, ऑप्शन सी जड़ोल पंख, ऑप्शन डी बाढ़ का मैदान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जलप्रपात। नदी की युवा अवस्था में जलप्रपात का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 18 निम्न में से कौन सी ज्वालामुखीकृत स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन ए डाइक, ऑप्शन बी बैथोलिथ, ऑप्शन सी सिल, ऑप्शन डी कैनियन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कैनियन या कंदरा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती है, यह भूमि का जल द्वारा निर्मित होती है। प्रश्न नंबर 19 शैलों का विस्थापन होता है। ऑप्शन ए भ्रंश से, ऑप्शन बी बलन से, ऑप्शन सी संबलन से, ऑप्शन डी विभंग से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भ्रंश से शैलों का विस्थापन होता है। प्रश्न नंबर 20 अपरदन चक्र का सिद्धांत किसने विकसित किया? ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी जोली, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी मोल्टन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डेविस के द्वारा अपरदन चक्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 21 संगमरमर उदाहरण है। ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान का, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान का, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान का, ऑप्शन डी धात्विक चट्टान का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान का। संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 22 चट्टानों के अपने ही स्थान पर विखंडन होने को कहते हैं। ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी अपक्षय, ऑप्शन डी विखंडन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपक्षय। चट्टानों के अपने स्थान पर विखंडन होने को अपक्षय कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी है। ऑप्शन ए 1.49 किमी, ऑप्शन बी 14.98 किमी, ऑप्शन सी 19.48 किमी, ऑप्शन डी 149.9 किमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14.98 किमी पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 24 पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे निचली परत में होता है। ऑप्शन ए निकिल तथा फेरियम, बी सिलिका तथा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिलिका तथा एल्युमिनियम, ऑप्शन डी निकिल तथा एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निकिल तथा फेरियम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में होता है। प्रश्न नंबर 25 स्ट्राम्बोली है। ऑप्शन ए प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन बी जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन सी शांत ज्वालामुखी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रसुप्त ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है।